हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। और ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी बेटा, हमने कल जिक्र किया था कि दो तरह के जीन्स इन्वॉल्व हैं, टू टाइप्स ऑफ जीन्स दीज आर इन्वॉल्व इन द कैंसर प्रोडक्शन और कैंसर फॉर्मेशन are the conversion of the normal cells into the cancerous cells. One that is the oncogenes. ऑन्कोजीन्स जो होती है बेटा, ये एक्चुअली जीन्स होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं सेल साइकिल को। तो डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करती हैं और उनमें सेल साइकिल जो है, सेल डिवीजन जो है, उससे रिलेटेड ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। सो ऑन्कोजीन्स दीज आर द type of that is the diverse group of genes which control metabolic activities which are सेल साइकिल, जो सेल साइकिल से रिलेटेड है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनको जो है कंट्रोल करती हैं। अब ये जीन जो है सबसे पहले जो है वो वायरसेस, जो रेट्रो वायरस कहते हैं, आर एन ए कंटेनिंग वायरसेस हैं। रेट्रो वायरसेस वायरसेस जो है उनमें दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है कि डीएनए भी उनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जो है वो डीएनए को यूज करते हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है। तो रेट्रो वायरसेस इनके अंदर सबसे पहले तो इनको ऑन्कोजीन्स और इसी तरह की जीन्स जो हैं, ऑन्कोजीन्स जो है वो हमें सेल के अंदर, जैसे ह्यूमन सेल हैं या ड्रोसोफिला के सेल हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें फिर इसी तरह की जीन्स जो है वो डिस्कवर हुई, तो उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स का जो है वो नाम दिया गया। अब जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं उनमें होता क्या है, आप लोगों ने साइकिल जो है, लाइफ साइकिल पढ़ा होगा एड्स के वायरस का, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस जो है, एड्स का जो वायरस है बेटा, उसका आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा कि ये वायरसेस जो होते हैं जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज होता है, उनके अंदर आरएनए होता है, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं। तो ये जब सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो सेल के ऊपर अटैक करने के बाद अपने आरएनए को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं इनटू द सेल। अब सेल के अंदर जो है फिर एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये एंजाइम जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उस आरएनए से डीएनए बनाता है। नाउ दैट डीएनए दैट इंटर्स इनटू द न्यूक्लियस एंड जॉइन द जीनोम ऑफ द सेल, जो सेल का जीनोम है वहां पर ये जो डीएनए है ये जाकर अटैच हो जाता है। अब ये डीएनए जो वहां पर जाकर अटैच हुआ है ये ऐसी प्रोटीन बनाता है, मीन के अब ये सेंट्रल डॉगमा स्टार्ट कर देता है कि इस डीएनए से आरएनए बनेगा और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन ये बाईपास करती है जो जीन रेगुलेट करती हैं सेल साइकिल को, उसको, और उसकी वजह से जो है जो सेल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डीरेगुलेट हो जाता है, सेल डिवीजन तेजी के साथ स्टार्ट हो जाती है, और जो सेल है उसकी जो ग्रोथ है या उसकी डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो सबसे पहले जो है ये जो है आरएनए कंटेनिंग वायरसेस या रेट्रो वायरसेस के अंदर जो है ये जीन्स जो है वो डिस्कवर हुई थी, और मैंने आपको बताया है कि इसी तरह की जीन्स जो है वो बाद में, क्योंकि वायरसेस के ऊपर पहले काम हुआ था, तो बाद में ऐसी ही जीन्स जो है वो डिस्कवर हुई अदर एनिमल्स के अंदर, तो उनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स का जो है वो नाम दिया गया प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि ये सेलुलर होमोलोगस ऑफ वायरल ऑन्कोजीन्स द प्रोटोजीन्स, तो ये सी जो है ऑन्कोजीन्स हम इनको कह देते हैं। तो ये जो जीन्स हैं ये जो है बेटा ये डिस्कवर हुई इन ह्यूमन बीइंग एंड इन अदर
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये डिस्कवर हो गई। तो इनका भी वही काम है, बिल्कुल वही, कि ये जो जीन है ये तरह के प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि सेल साइकिल को जो है वो कंट्रोल करती हैं। और अगर इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर, तो इनकी प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं बनती, और जब प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं बनती तो सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल नहीं होती, सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल नहीं होता, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो जो सेल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी डिवीजन एबनॉर्मल हो जाती है, और वो मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर हैं, जिनमें न्यूरोब्लास्टोमा हो जाते हैं, नर्व सेल्स के जो कैंसर हैं, फाइब्रोसार्कोमास जो हो जाते हैं, जो कि टिश्यूज़ के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके कैंसर हैं, टेराटो कार्सिनोमास हो जाते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं उनके उनके जो कैंसर हैं। तो इस तरह के कैंसर जो है इनकी वजह से जो है, इनमें म्यूटेशन की वजह से जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग जो है बेटा एक ही मरतबा मैसेज करें मुझे, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो एक मरतबा ही मार्क हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बच्चा जो है वो चार चार पाँच पाँच मरतबा मैसेज कर देता है, तो फिर वो उसको लगता ये है बज़ाहिर कि बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, वो एक ही वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो कम होते हैं। इसके अलावा जो है बेटा क्रोमोसोम अरेंजमेंट, ये भी कैंसर के अंदर जो है वो आती हैं, कि ये बाज़ औक़ात हमने क्रोमोसोमल एबरेशंस पढ़ी थी, जिनमें जो हमने डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ी थी, तो उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से भी कैंसर जो है वो होता है। जैसे क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया है, ये CML जिसे हम कह देते हैं, तो ये क्रोमोसोमल एबरेशन है, 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके अंदर चेंज आती है, तो उसकी वजह से जो है ये जो कैंसर है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से बर्किट्स लिम्फोमा है, ये भी एक कैंसर की टाइप है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 8 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, 14 है और 22 है, इसके ऊपर जो है चेंजेस आती हैं, और उसकी वजह से ये क्रोमोसोम जो है वो होते हैं। अब देखिए, एक तो है ऑन्कोजीन्स, के ऑन्कोजीन्स ने रेगुलेट करना है सेल साइकिल को। तो अगर ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और सेल साइकिल जो है वो रेगुलेट नहीं होता, तो हमने कैंसीरियस सेल की सर्टन जो है करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और उनमें हमने एक करेक्टरिस्टिक ये पढ़ी थी कि ये जो सेल्स होते हैं, इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके अंदर लैमिनस जो प्रोटीन होती हैं वो क्लीवेज उनकी हो जाती है, और इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, मीन श्रिंकेज हो जाती है सेल की। और उसके साथ ही हमने कहा था कि सर्टन जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो फेगोसाइट्स जो है वो इनको डिटेक्ट करते हैं और इनको इंगल्फ कर लेते हैं। प्रोग्राम डेथ जो होती है, एपोप्टोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जो प्रोग्राम्ड डेथ है, दैट इज ड्यू टू द ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। ये जहन में रखेंगे कि ऑन्कोजीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाती है और उसकी वजह से सेल जो है उसका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और सेल की प्रोलिफरेशन बहुत तेजी के साथ होती है, सेल कैंसीरियस सेल के अंदर चेंज हो गया है, तो जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं अगर वो सही काम कर रही हैं, तो जो फेगोसिटिक सेल्स होंगे वो उन सेल्स को जो है डिटेक्ट करेंगे और उनको फेगोसिटिक एक्टिविटी के ज़रिए से बॉडी से रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर ट्यूमर सुप्रेसर जो जीन्स हैं उनके अंदर भी म्यूटेशन हो जाती है, तो नाउ दोज एबनॉर्मल सेल्स दे सर्वाइव विद इन द बॉडी, एंड दीज सेल्स दे रिप्रोड्यूस, डिवाइड एंड फॉर्म द न्यू सेल। अब वहां पर जो है फिर ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वहां पर जो है वो मेटास्टेसिस जो है कि वो सेल्स जो है वो इन्वेड करेंगे इनटू द नेबरिंग टिश्यूज, और वो ट्यूमर्स बनाएंगे। तो दोनों जो जीन्स की टाइप है, जिसमें जो ऑन्कोजीन्स हैं उनके अंदर भी, और सेकंड जो है जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं उन दोनों के अंदर भी, उसके बाद जो है वो कैंसर जो है या ट्यूमर जो है वो डेवलप द बॉडी, क्योंकि ऑन्कोजीन्स के
हो गई है तो उससे नॉर्मल सेल कैंसरियस सेल के अंदर चेंज, लेकिन वो कैंसर सेल जो है उसे हमारे सेल जो है वो डिटेक्ट करेंगे और उसको इक्वल कर लेंगे। लेकिन अगर ट्यूमर सुप्रेसर करेंगे तो फिर हमारी बॉडी के जो लिम्फोमास हैं, जो जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे और वो सेल जो है वो कैंसरियस सेल बॉडी के अंदर रहेगा और वहां पर वो ट्यूमर काज करेगा और वो ट्यूमर जो है फिर उससे सेल जो है वो डिटैच होंगे और मेटास्टेसिस जो है वो बेनिन ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं, ये जो है ये ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं, वो प्रोटीन जो हैं वो जहाँ पर एबनॉर्मल जो एबनॉर्मेलिटी काज होती है उसे डिटेक्ट करके और अ, उसको जो है उस पर फैगोसिटिक सेल जो है वो अटैक करते हैं। तो ऑन्कोजीन जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन है इनको हम ऑन्कोजीन्स भी जो है वो कह सकते हैं कि ऐसी जीन्स जो ऑन्कोजीन्स के अगेंस्ट काम करती हैं कि अगर ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई तो फिर उसके लिए अगेंस्ट काम करेंगे, उस सेल को जो है खत्म करेंगे। इसमें जो है बेटा एग्जाम्पल अगर हम ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स की देखें तो एक जो रेटिनोब्लास्टोमा जो है आरबी जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसे हम PRB कह देते हैं प्रोटीन जो है। और वो प्रोटीन जो है वो नॉर्मल जो है वो एंटी कैंसरियस सेल जो है वो वर्क करती है। लेकिन अगर इसमें भी म्यूटेशन हो जाए तो फिर जो है ये डिटेक्ट नहीं कर सकती उन कैंसरियस सेल्स को, हमारे जो सेल्स हैं, और उसकी वजह से जो है वो कैंसरियस सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। इसी तरीके से विलियम्स ट्यूमर कैंसर है जो कि 11 नंबर जो क्रोमोसोम है ये जीन वहाँ पर होती है और अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो भी जो है हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती कैंसरियस सेल्स को। और इसी तरीके से न्यूरोफाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोमेटोसिस है जो कि 17 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर है। इसी तरीके से एडिनोमेटस पोलिपोसिस है जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर है। तो ये जीन्स जो होती हैं ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स कहलाती हैं और अगर ये नॉर्मल हो और ऑनको जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो फिर हमारी बॉडी जो है उन कैंसरियस सेल्स को डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन अगर ऑनको जीन्स के साथ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स के ऊपर भी म्यूटेशन आ जाए तो फिर हमारी बॉडी उन कैंसरियस सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती और हमारी बॉडी के अंदर वो कैंसर सेल रहते हैं और उनके रहने की वजह से जो है बेटा हमारी बॉडी के अंदर वो कैंसर और मेटास्टेसिस बेनियन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है बेटा सर्टेन जो है कुछ जो है कुछ 6 जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो वियनबर्ग जो है रॉबर्ट वियनबर्ग जो है और डगलस हैनन जो है उसने कैंसर के बारे में जो है वो बताए थे कि जेनेटिक पाथवे टू कैंसर के अंदर कि कैंसर सेल जो होते हैं वो सेल्फ सफिशेंसी उनके अंदर होती है कि वो खुद ही सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं और डिवीजन को स्टिमुलेट कर देते हैं। मीन के उनके अंदर जो कंट्रोल है उनकी डिवीजन का वो फिर हमारी बॉडी के पर डिपेंड नहीं करता, हमारे अदर सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीन नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वो क्या करते हैं वो कि खुद ब खुद डिवाइड होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ये जो है जो ग्रोथ के जो सिग्नल्स आते हैं बॉडी में, मीन ग्रोथ हार्मोन है, अदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिनके ज़रिए से ग्रोथ जो है वो कंट्रोल होती है, तो ये सेल उनको डिटेक्ट नहीं करते, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ये कैंसरियस सेल्स जो होते हैं ये इनकी जो है बेटा जो सेल डेथ है कि अगर ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंजेस आ गई, सेल के अंदर चेंज आ गई तो फैगोसिटिक जो सेल्स हैं बेटा वो इनके ऊपर अटैक करेंगे और इनको ख़त्म कर देंगे। तो वो जो फैगोसिटिक जो सेल्स का रिएक्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है ड्यू टू द चेंज इन द ट्यूमर सुप्रेसिव जीन्स के। ट्यूमर सुप्रेसिव जीन जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है।
इसके अलावा जो है बेटा इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये बार बार रेप्लिकेट करते हैं और बहुत ज़्यादा सेल बना देते हैं थोड़े टाइम के अंदर, खुद नरिश करते हैं, सेल्फ नरिश करते हैं। और इसके अलावा जो है बेटा ये इन्वेड कर सकते हैं मीन के अदर जो नेबरिंग टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी इन्वेड कर सकते हैं, और उनके अंदर जो है बेटा ये जाकर जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। सो इस तरह से जो है हमें ये कुछ पॉइंट्स जो है वो नज़र आते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। सो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स और ऑन्कोजीन्स दोनों के अंदर म्यूटेशन होगी तो फिर जो है वो कैंसर या ट्यूमर डिवेल्प होगा इनटू द बॉडी। अगर सिर्फ ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन हुई है, सुप्रेसर जीन्स के अंदर नहीं हुई है, तो फिर हमारी फैगोसिटिक जो सेल्स हैं वो उस कैंसरियस सेल को डिटेक्ट करेंगे और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर सुप्रेसर जीन्स के अंदर भी, ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स के अंदर भी म्यूटेशन हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती और वो कैंसरियस सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और फिर वो वहाँ पर डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद वो जो है वहाँ पर जो है बेटा बनाते हैं ट्यूमर, और वो ट्यूमर जो हैं फिर जो है वो जो है फैल जाता है। बेनियन ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, ये जेनेटिक पाथवे के अंदर भी यही है कि जो ऑन्कोजीन्स हैं, उन ऑन्कोजीन्स जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, और उससे जो सिग्नल ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं उनके अंदर भी म्यूटेशन अगर नहीं होती है तो फिर तो वो जो है कैंसर सेल ख़त्म हो जाएंगे अगर उनके अंदर भी म्यूटेशन हो जाती है। और इसके अलावा भी कुछ अदर चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कैंसर जो है वो उसको उसकी वेज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट जेनेटिक्स जो है वो भी इन्वॉल्व होती है इन द कैंसर जो फॉर्मेशन है उसके अंदर। सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक बेसिस ऑफ द कैंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई क्वेश्चन करना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज का लेक्चर बस इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम जो है कल से मुराद नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो हम इंशाल्लाह सिंगल जीन म्यूटेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। कि हमने क्रोमोसोमल एबिलेशंस की बात कर ली थी कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो अब हम जीन म्यूटेशन की बात करेंगे कि जीन के अंदर म्यूटेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो नेक्स्ट जो है बेटा उनके अंदर जो है वो हम जीन म्यूटेशन की बात करेंगे। जी, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग कर लें, और जो है आप मुझे मैसेज में कर दिया है ताकि आपकी जो वो है अटेंडेंस है वो मेरे पास आ जाए, तो मैसेज आप लोग कर दें। संडे को नहीं है लेक्चर? और मैसेज जो है बेटा वो एक ही मरतबा करें, इसलिए बार बार मैसेज ना करें, ताकि मेरे पास एक ही मरतबा जो है वो आपके अटेंडेंस जो है वो आ जाए, रिपीट ना हो, तो उससे मुझे थोड़ा सा जाता है। सर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है जी? रेसिप्रोकल ट्रांस क्या कह रहे हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन आपने बेटा मेरा वो जो क्रोमोसोमल एबिलेशंस थे उनका जो है वो थोड़ा सा देखे थे, वो लेक्चर वो लिए थे आपने, उसमें ट्रांसलोकेशन को हमने डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो होती है बेटा उसमें जो सेगमेंट हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में एक्सचेंज होते हैं। मीन जो ट्रांसलोकेशन है उसमें होता ये है कि एक क्रोमोसोम से सेगमेंट टूटता है और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, ये कहलाती है यस, ट्रांसलोकेशन। लेकिन अगर ठीक हो। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर अगर उस क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट टूटे और वो आकर जिसे पहला टूटा है उसके साथ अटैच हो जाए तो उसे हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अच्छा, यहीं पर ठीक है सर। क्वेश्चन मेरे मैं कर रहा हूँ आपसे कि क्रॉसिंग ओवर और यस सर। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या फर्क है? क्रॉसिंग ओवर में भी तो हम कहते हैं ना सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज हुए हैं, और सर जी वो सेम सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर में।
क्रॉसिंग ओवर में क्या होते हैं? सर जी सेम सेगमेंट्स जो होते हैं वो सर जी एक्सचेंज हो रहे होते हैं। नहीं, सेम सेगमेंट नहीं, आप इसको थोड़ा सा ठीक करें, होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान होते हैं कि जो यस सर होमोलॉग। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होती है ड्यूरिंग मियोसिस और मियोसिस, तो उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जो ये यस सर। ट्रांसलोकेशन है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में होती है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये जरा जहन में रखेंगे जी। ठीक। थैंक यू और सर। कोई क्वेश्चन किसी का? जी बेटा, अब हम इंशाल्लाह जो है वो मंडे को जो है वो क्लास लेंगे। और एक बात जहन में रखें कि हम 6 दिन क्लास ले रहे हैं, तो बाज़ औक़ात जो है क्योंकि हमारा सिलेबस अब कम सा ही रह गया है, तो जिस दिन तो कोई क्लास अगर मिसिंग होगी या नहीं होगी, तो वो मैं जो है वो आपको फिर मैसेज कर दूंगा या किसी तरह से आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा कि उस दिन क्लास जो है वो नहीं होगी। अदरवाइज जो है बेटा क्लासेज जो है वो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही होती रहें आपकी, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम जो है वो वहीं पे डिस्कस करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, होगी ये क्लियर? चले ये अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, बताया था अभी ना, जी वो आपने बताया था कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बॉडी डिटेक्ट कर लेती है ट्यूमर सेल्स को, वो जी तो रिपीट कर दें। जी बेटा, होता ये है कि हमारे अंदर दो तरह की जीन्स है। एक है ऑन्कोजीन जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल करती है, ठीक है, और दूसरी है ट्यूमर सुप्रेसर जीन। ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है वो एपोप्टोसिस को कंट्रोल करती है, मीन के सेल डेथ को कंट्रोल करती हैं, जो प्रोग्राम्ड सेल की डेथ है, ठीक है। अगर तो ठीक ऑन्कोजीन है। के अंदर ठीक सिर्फ है। म्यूटेशन हुई है और सेल जो है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया, कैंसर सेल बन गया है, और जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं उनके अंदर म्यूटेशन नहीं हुई, वो सही काम कर रही हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो जो फैगोसिटिक सेल्स हैं वो उन कैंसीरियस सेल्स को डिटेक्ट करेंगे और उनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर ऑन्कोजीन्स के अंदर भी म्यूटेशन हो जाती है और ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स के अंदर भी म्यूटेशन हो जाती है, तो फिर हमारी बॉडी जो है उन एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकेगी, वो हमारी बॉडी में रहेंगे और वो डिवाइड होते रहेंगे। डिवाइड होने के बाद वो ट्यूमर बनाएंगे और वो ट्यूमर जो है वो बेनियन ट्यूमर और फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात? यस सर। जी जी बच्चे, और कोई सर मैं मरियम से बात जी जी बच्चे, हुई थी एंटोमोलॉजी के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि जो है पेपर आपने बनाना है। जी, पेपर आपने बनाना है फाइनल का। हाँ, नहीं फाइनल तो का पेपर बेटा, फाइनल का पेपर जो है वो ऑलरेडी मैम मरियम ने जो है वो बनाकर दे दिया है सर को, ठीक है। तो ओके सर, वो बता रही थी कि मैंने जस्ट 4 शॉर्ट और 2 एक कह रही थी लॉन्ग मैंने दिया है, बाकी सर खुद बनाएंगे। तो आप गाइडलाइंस जो है वो सर से ही ले लीजिएगा। अच्छा, तो मैंने जो है ना, क्योंकि सर ने मुझे वो पेपर बनाने के लिए नहीं कहा, ठीक है ना, जी जी ठीक सर है सर। ने वो पेपर तो बनाने सर के मैम लिए मरियम नहीं वाले फिर कहा। सारे नोट्स करने हैं। जी बेटा, मैम वो मरियम वाले नोट्स करने हैं हाँ, फिर। वो मैम मरियम वाले मैं इस वजह से कह रहा था कि मैम मरियम ने जो बुक दी है ना उसमें डिटेल के साथ हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर जी जी क्वेश्चन जो ठीक। है, मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि अगर क्वेश्चन जो है वो ऐसे जनरल टाइप आ रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर नोट लिखें या रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसेक्ट्स का बताएं या सेंसरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो भी एंडोक्राइन सिस्टम बताएं, तो फिर आप जो मैंने नोट्स दिए हैं ना वो कर ले, क्योंकि वो मुख्तसर से हैं और वो आपके जी 10 नंबर का क्वेश्चन जो है या 5 नंबर का जो भी होता है उसके लिए जी सफिशिएंट। जी तो ठीक है। लेकिन अगर पार्ट्स के ऊपर आता है कि छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, तो फिर जो मैम जी मरियम ने जो दिए हैं उनमें, क्योंकि आपको जाहिर है कि 5 नंबर के लिए 2-3 पेज तो लिखने पड़ेंगे ना, आप अगर 4 या 5 लाइनें लिख देंगे तो वो 5 नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है। तो इस जी वजह से मैंने कहा था
कि सर ने क्योंकि चले मैं देखता हूँ और मरियम से डिस्कस करता हूँ, तो अगर ऐसा है तो फिर देख लेते हैं, उसके मुताबिक आपको मैं बता दूंगा कि कौन से नोट। जी जी सही है, थैंक यू सर जी सही है। बेटा और सर आपने जी के बेटा, बाद वाले नोट सेंड नहीं किए हम लोगों को। कौन से नोट सेंड नहीं किए? सर पेडिग्री एनालिसिस के बाद वाले नोट सेंड नहीं किए हुए। बेटा पेडिग्री एनालिसिस के बाद कल मैंने क्रॉसिंग ओवर का भी सेंड किया था, और उसके साथ ही जो है एक और भी था लेक्चर, वो मैंने सेंड किया, 2 सेंड किए हैं मैंने, ठीक है। लिंकेज वाला सर। आपका सिर्फ एक जो सेक्स डिटर्मिनेशन का है वो मैंने करवा तो दिया था आपको, लेकिन आई थिंक क्योंकि मैं वो देख रहा था तो उसमें थोड़ा सा मैंने वो जो स्लाइडें बनाई हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है ना, उसको प्रॉपर शेप के अंदर लेकर आना है। तो वो जी सर। जो लिंकेज, हाँ लिंकेज मैंने कर दिया आपको, सिर्फ आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है उसके उसकी स्लाइड जो है वो मैंने सेंड नहीं की। और ये कैंसर वाला आज हुआ है तो ये कैंसर वाला भी मैं कर देता हूँ, ठीक ठीक है। तो ये बाकी की जो जी सर। है वो मैंने सेंड कर दी हैं, और मैंने कहा था कि ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर दूँ। ठीक जी है सर। बच्चे क्लियर हो गई ये बातें? जी जी सर। सर ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चे फिर जो है हम नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।